आपने कभी सोचा है लंकापति रावण, जिसके पास माया थी, शक्तियां थी, विद्या थी और सोने से बनी लंका जिसका घर था, फिर भी उसका अंत हो गया। हमारा क्या होगा? आज हम रामायण की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब जी से वो नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे मन की लंका में बैठे रावण पर सीधा वार हो और वो मर जाए। आसा लंका सा कोट समुंद सी खाई, तह रावण घर खबर न पाई। क्या मांगू किछ थिर न रहाई, देखत नैन चलेओ जग जाई। वो जो सोने की नगरी लंका थी, जिसके इर्द गिर्द समुद्र था, रावण के उस घर की, उस सोने की नगरी की आज कोई खबर ही नहीं है। भगत कबीर जी कह रहे हैं कि मैं क्या मांगू, कुछ भी तो स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है। देखत नैन चलेओ जग जाई, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि ये संसार गुजरे जा रहा है, कुछ भी परमानेंट यहाँ है ही नहीं। इसके आगे भगत कबीर जी कहते हैं, इक लख पूत सवा लख नाती, तेह रावण घर दिया न बाती। इसमें गिनती बताई गई है कि कितना बड़ा कुटुंब था रावण का और सभी बहुत बलशाली थे। उस रावण के घर में आज कोई दिया बाती जलाने वाला भी नहीं है। आप एक बारी रावण को अपने मन में इमेजिन करके देखिए, जिसका महल सोने का बना हो, जो इतनी शक्तियों का स्वामी हो और उसका हर रिश्तेदार, भाई बंधु सभी शक्तिशाली हों। ऐसे इंसान को अपनी पर्सनैलिटी पर कितना अभिमान होगा। हमारे घर में से कोई किसी अच्छी पोस्ट पर लगा हो या हमारी जान पहचान किसी पार्टी के कार्यकर्ता से हो तो हम फूले नहीं समाते। सारी जगह हम ढिंडोरा पीटते हैं कि कोई काम हो तो बताना, मेरी जान पहचान ऐसे किसी के साथ है। इस छोटी सी बात से हमारे अंदर कितना अभिमान आ जाता है। तो सोचो ज़रा रावण को कितना अहंकार होगा। लेकिन फिर भी रावण जैसा विद्वान और शक्तिशाली व्यक्ति भी आखिरकार इस समाज से गुजर ही गया। तो हम कितने साल बैठे रहेंगे? जो भी हम अपने आप को सोचते हैं, समझते हैं, हम और कितने साल जीवित रहेंगे? कभी सोचा है? आगे बढ़ते हैं। अंग 1158 में भगत कबीर जी फरमाते हैं, लंका गढ़ सोने का भया, मूरख रावण क्या ले गया। कह कबीर किछ गुण विचार, चले जुआरी दोए हथ झाड़। इसमें भी भगत कबीर जी हमें ये विचार करने को कह रहे हैं कि सोने की लंका थी रावण के पास, पर वो इस दुनिया से उसे लेकर नहीं जा सका, यही छोड़कर जाना पड़ा। अंग 1429 में गुरु तेग बहादुर जी की बानी दर्ज है, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहो नानक थिर कछ नहीं, सपने ज्यो संसार। ये शब्द संसार के टेम्पररी नेचर को दर्शाता है, यानी कि संसार नश्वर है। श्री रामचंद्र जी जो कि अयोध्या के राजा थे और लंकापति रावण दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे। यहाँ संसार की तुलना सपने से की गई है। जैसे आंखें खुलती हैं तो कुछ और हमारे सामने आ जाता है, ठीक वैसे ही इस संसार में जो भी दिख रहा है वो सब टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगी, आपके सामने यूट्यूब कोई दूसरी वीडियो पेश कर देगा और आप उस वीडियो को देखना शुरू कर दोगे। पुरानी वीडियो को थोड़ी पकड़ कर बैठे रहोगे, नई वीडियो की तरफ आपकी अटेंशन चली जाएगी। यही गुरु की बानी हमें समझा रही है। ये संसार परमानेंट नहीं है, तो किसी भी चीज़ को, किसी भी रिश्ते को, किसी भी पोजेशन को, किसी भी डिज़ायर को, जो भी आप अपने बारे में सोचते हो, उसे पकड़ कर मत बैठो।